अभी आप युवा हैं, आपने अभी से चुनाव लड़ने की क्यों सोची? अभी आप चाहते तो अपनी स्टडी कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे या अपना घर परिवार चला सकते थे। आपने राजनीति क्यों चुनी, वो भी इतनी जल्दी? कांग्रेस से अभी सिटिंग विधायक हैं मेवाराम जाटव और भारतीय जनता पार्टी से लाल सिंह आर्य। तो क्या लग रहा है आपको कि आप उन लोगों को फाइट दे पाओगे? और आप अभी दावेदार की लाइन में हैं, तो आप बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? अगर पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करोगे आप? तो आपकी मेन लड़ाई किससे होने वाली है, कांग्रेस से या भाजपा से? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के एक संभावित प्रत्याशी है राय सिंह बौद्ध जी, जो कि ताल ठोक रहे हैं गौद से, गौद विधानसभा से या ताल ठोक रहे हैं। रिजर्व सीट है, आइए जानते हैं इनसे क्या मुद्दे रहेंगे इन पर और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो राय सिंह भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राय सिंह भाई, अभी आप युवा हैं, आपने अभी से चुनाव लड़ने की क्यों सोची? अभी आप चाहते तो अपनी स्टडी कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे या अपना घर परिवार चला सकते थे। आपने राजनीति क्यों चुनी, वो भी इतनी जल्दी? मैंने राजनीति इसीलिए चुनी है क्योंकि मैं वैसे वकील हूँ, पेशे से हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। और राजनीति इसलिए चुनी है क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं पढ़ लिख के और ज़्यादा पढ़ लेता, नौकरी लग जाती तो मैं एक अपने परिवार को पाल सकता था, बस परिवार में ही सीमित रह जाता, बीवी बच्चों में ही मगन रह जाता। मगर मैंने देखा है कि समाज में, काशीराम साहब ने देखा, आदरणीय बहन जी ने भी देखा, समाज में हम लोग समाज में गए, समाज में इतना अत्याचार है, किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ इतना जो दबा कुचला व्यक्ति है और जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसके साथ अन्य अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो उसको अन्य अत्याचार के लिए लड़ने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए मैं राजनीति में आया। राय सिंह भाई, अगर हम बात करें बसपा की, बात करें भाजपा की, बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस से अभी सिटिंग विधायक हैं मेवाराम जाटव और भारतीय जनता पार्टी से लाल सिंह आर्य, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा भाजपा से। तो किस प्रकार का माहौल रहने वाला है? आप अभी संभावित प्रत्याशी, बसपा ने अभी तक टिकट घोषित नहीं किया है, तो क्या लग रहा है आपको कि आप उन लोगों को फाइट दे पाओगे? जी, हम लोग पूरी तरह चुनाव जीत रहे हैं। गोद में बीएसपी का विधायक बन रहा है। टिकट या मुझे मिले या किसी को भी मिले, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं दमखम से लड़ूंगा। और पार्टी अगर ये कहती है कि आपको संगठन का काम करना है तो मैं संगठन का काम करूंगा, और जो कैंडिडेट आएगा उसको जिताने का काम करेंगे। रहे मुद्दे की बात, मुद्दे ये है कि सबसे पहले तो आप गोद में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी का जो डैम है वो दिन ब दिन, एक तो कम गहराई उसकी कम होती जा रही है। अगर उसको गहराई कर दी जाए तो पूरे वर्ष गोद विधानसभा की जनता को पीने का पानी मिल सकता है। और दूसरी बात, एक ऐतिहासिक बांध है, उस बांध का सौंदर्यीकरण करके एक पर्यटन स्थल बन सकता है बहुत अच्छा, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वहाँ शाम को पिकनिक मनाने या घूमने परिवार के साथ आ सकते हैं। दूसरी, आप किसी भी गांव में मेरे साथ चलिए, किसी भी गांव में रोड नहीं है। आप आज अभी माहौल देख लीजिए, यहाँ जाने के लिए अगर कोई बीमार हो जाए और गांव अंदर रहे और गोद है थोड़ा, जैसे कि आप एंडोरी में चले जाइए, एंडोरी पंचायत है, बड़ी पंचायत है एंडोरी में, और गोद चौराहे में कम से कम गोद में 12-13 किलोमीटर का फासला है। वहाँ रोडें सही नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता तो टाइम पर अस्पताल नहीं पहुँच पाए, और जैसे तैसे तो अस्पताल पहुँच भी जाए तो सब अस्पताल देखिए गोद का, कि गोद का बिल्कुल बाजार के अंदर जो मेन बाजार है गोद का, वहाँ पर गोद का अस्पताल है। एम्बुलेंस जाने में संभव नहीं है। जितना आपका, अगर आप ग्वालियर से और गोद जाते हो तो इतना समय लगेगा जितना आपको चौराहे से लेकर वहां तक अस्पताल पहुंचने में समय लगेगा। मतलब आप गौद विधानसभा का सौंदर्यीकरण करना चाहोगे? जी, गौद का सौंदर्यीकरण करना चाहेंगे। और आप देख लीजिए, क्योंकि और कानून व्यवस्था सबसे मेन मुद्दा है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था वहाँ ठप पड़ी है। व्यापारी पलायन कर रहे हैं। आप देखिए, आए दिन व्यापारियों के साथ लूट हो रही है, और जो कमजोर वर्ग है उनके साथ उनका मर्डर हो रहा है, जातिगत गालियां, जातिगत अत्याचार हो रहा है, और जो कमजोर वर्ग है सबके साथ अत्याचार कर। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। और एक और मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, वो है रोजगार का। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप देख लीजिए, जो मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मालनपुर में आज कम से कम 90% जो कर्मचारी है वो बाहर का कर्मचारी है। क्या भाई गोद विधानसभा में पढ़े लिखे नहीं है? क्या युवा नहीं है? या गोद विधानसभा के लोग सक्षम नहीं है? वहाँ बाहर का है। सबसे ज्यादा पाबंदी लगाना चाहिए कि बाहर के जो कंपनी वहाँ स्थानीय है उनको रोजगार मिले, और भी वहाँ कारखाने फैक्ट्री भी डाल सकते हैं जिससे वहाँ रोजगार लोगों को मिले। और आप अभी दावेदार की लाइन में हैं, तो आप बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? अगर पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करोगे आप?
पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिताने का काम करेंगे, और जो हमारा विधायक बनेगा उससे हम काम करवाएंगे, स्कूल अगर बाई चांस आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो आपकी मेन लड़ाई किससे होने वाली है? कांग्रेस से या भाजपा से? किससे आपकी फाइट होगी? कौन आपको टक्कर दे पाएगा? अरे हम किसी को टक्कर नहीं देंगे, वो हमको बोल रहा, हम तो जीत रहे हैं, हमारी विधानसभा गौद विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, बीएसपी बहुत मजबूत है, और कांग्रेस और बीजेपी ये हमसे टकराएंगे। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी आपसे टकराएंगे तो मतलब ऐसा लगता है कि आप मतलब इस बार बसपा वहां पर कुछ प्रदर्शन कर पाएगी? अच्छा, अरे कुछ क्या, बहुत दमदारी से लड़ेगी बसपा, और बसपा ने पूरे गांव-गांव में जा रही है। आप मुझे बता लीजिए, कुछ महीने पहले गौद में घटनाएं हुई हैं, व्यापारी की लूट हुई, मुझे बता दीजिए कौन से लाल सिंह आरजी गए या मेवाराम जी गए, कौन सा विधायक गया, कौन सी पार्टी का नेता गया? बीएसपी वहां पहुंची। दलित परिवार के एक दबंग परिवार उनको हत्या कर देता है, वहां बीएसपी पहुंची है। हर जगह बीएसपी जा रही है, आप कहीं भी देख लीजिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो फिर जनता कैसे वोट दे देगी? कैसे संभव है जी? लगातार अभी जनसंपर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खुद शिवराज सिंह चौहान जो कि मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह लगातार सक्रिय हैं, और आपकी क्या तैयारियां हैं? हाँ, एक आपने बहुत अच्छी चीज पूछ ली। एक अभी चल रही है इनकी बीजेपी वालों की जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा जैसी गौद में प्रवेश करती है, काले झंडों के साथ जनता ने स्वागत किया। कहाँ? काले झंडे दिखा गौद में? गौद में किसी नेता ने नहीं दिखाया, वहां की जनता ने काले झंडे दिखाए जन आशीर्वाद यात्रा। और मुझे ये बताइए किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा है? आप पूरे प्रदेश में लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, लोग परेशान हैं, और सबसे आप मुझे बताइए आपके खाते में 15 लाख आए हैं क्या? तो किसी के नहीं आए। वो तो उन्होंने बोल दिया था ना चुनाव के बाद की एक जुमला अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन किसके आ गए? पूंजीपतियों के। काला धन वापस आएगा किसका? यहाँ से तो काला, यहाँ जो धन है वहां का वो विदेश पहुंचा दिया। 1500 रुपए डाल तो रहे हैं मुख्यमंत्री। एक मेरी बात सुनिए, एक और है 5,000 करोड़ सुभाष चंद्रा जो जी नीच का है, सुभाष चंद्रा उसकी माफ कर दी। आप किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में, चाहे केंद्र की बात हो, प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। किसान कर्जे के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, उनका कर्जा माफ नहीं किया, वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, आत्महत्या कर रहे हैं। कईयों केस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने देखे, और 5,000 करोड़ सुभाष चंद्रा का माफ कर दिया जाता है। लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान ये लगातार चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि हमने लाडली बहना योजना को उपहार दिया, 200 रुपए सिलेंडर में कम किए, और आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? अरे तो 200 रुपए सिलेंडर के कम करने से क्या घर का खर्चा चल जाएगा क्या? आप महंगाई कम कीजिए ना। आप फ्री में बांटने, इस देश में अगर फ्री में कोई चीज देने की जरूरत है तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। आप एजुकेशन फ्री कीजिए ना, एजुकेशन फ्री कीजिए, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। स्वास्थ्य फ्री कीजिए, जो ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, कौन गरीब कभी जो अपोलो हॉस्पिटल में गरीब ऑपरेशन करवाने जाएगा क्या? उनके लिए वो आयुष्मान कार्ड है ना। अरे कौन सा आयुष्मान कार्ड? कई समय से बंद पड़े हैं, और आयुष्मान कार्ड में भी इतनी शर्तें ला दी हैं आपकी। हॉस्पिटल में बात करो तो ये कहते हैं ये वाली बीमारी नहीं आती, सर्जरी आती है अकेली, ये चीज नहीं आती है। अरे तो जरूरी है कि वो टांग तुड़वा के जाएगा क्या अस्पताल? मुझे बताइए आप। बसपा अगर आपको टिकट देती है तो आपके जमीनी मुद्दे क्या रहेंगे कि उन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे? हमारे जमीनी मुद्दे ये है, सबसे पहले हम विधायक बनते हैं, बसपा का विधायक बनता तो लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह आपने देखा होगा कि यूपी में जब बहन जी की सरकार होती है, आदरणीय बहन जी की सरकार, तो सबसे जानी जाती तो भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले से, क्योंकि हम जंगल राज खत्म करेंगे। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, उन पर हम लगाम लगाएंगे। कानून व्यवस्था सबसे पहले, सबसे अच्छी चलेगी कानून व्यवस्था। दूसरा, जो स्कूल हैं, स्कूल, क्योंकि इस देश की रीढ़ की हड्डी युवा है, अगर देश का भविष्य है तो वो युवा है। जब युवा पढ़ेगा तभी ये भारत अच्छा बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा। तो हम शिक्षा पे सबसे जोर देंगे, शिक्षा पे। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति सुधारी जाएगी, और जहाँ जरूरत है वहाँ स्कूल हम खोलेंगे। ये नहीं कि भाजपा ने, बीजेपी ने अभी 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए सरकारी, ये हम नहीं करेंगे। और बाकी का रोजगार की व्यवस्था, सबसे पहले मौका स्थानीय लोगों को, मालनपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मालनपुर में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा, और कारखाने और फैक्ट्रियां भी लगाई जाएंगी। और जो गांव में जो रोडों की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और पानी की व्यवस्था नहीं है, मैंने डैम का भी जिक्र किया आपसे अभी, तो वहाँ सौंदीकर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा गौद में, लोगों को, आसपास के लोगों के लिए घूमने के लिए, और पानी की व्यवस्था की जाएगी, पूरी साल उनको पानी मिले। तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, लाल सिंह आर्य की बात तो हमने आपसे पूछी। जिस प्रकार से
गौहद की जनता ने पिछली बार मेवाराम जाटव, चूंकि आप तीनों ही जाटव समाज से आते हो, लेकिन कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं मेवाराम जाटव जी से किस प्रकार से आपकी फाइट होने वाली है और जनता के प्रति क्या रुझान है उनका, कुछ आपने अपने सर्वे में कुछ तो पाया होगा? जी बिल्कुल पाया है सर्वे में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौहद की जनता कह रही है कि जब से मेवाराम जी विधायक बने हैं तब से लेकर उनने कोई एक तो वो जनता के बीच में नहीं गए। कितने मुद्दे में मैंने पहले भी बताया था कि इतनी घटनाएं होगी, मेवाराम जी सिंगल किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। और क्षेत्र में चाहे पानी की समस्या किसी भी प्रकार की हो, जनता ये कहती है कि विधायक बनने के बाद वो अपने बंगले में, वहीं बंगले में रह रहे हैं और ग्वालियर में मकान बना लिया विधायक बनने के बाद, और ग्वालियर में अपने बच्चों के साथ मस्त है दुनिया में, जनता की परवाह नहीं है। और अधिकतर है वो जनता ये कहती है कि वो गोविंद सिंह, जिस गोविंद सिंह के इशारे पे चलते हैं, जो गोविंद सिंह जो लार के विधायक हैं उनके एक रिमोट हैं, अगर उनने कह दिया कि यहाँ जाना तो वहां जाएंगे। जितने भी कोई भी अगर उनने इशारा किया है, उनने कि यहाँ बैठो तो यहाँ बैठे, गोविंद सिंह के अलावा वो किसी की नहीं सुनते। उनके लिए जनता कोई मायने नहीं रखती है, सिर्फ तो गोविंद सिंह जी उनके सीनियर नेता हो सकता है कि वो सीनियर एमएलए हैं और उनकी जो विधानसभा है वहां से और विधायक दल के नेता भी, ऐसा हो सकता है कि अपने नेता की वो बात मानते हो, ऐसा आप भी तो हो सकता है उन पर आरोप लगा रहे हो कि अरे तो नेता की बात, आप अपोजिट पार्टी से हैं। अरे तो नेता की बात मानते हैं कि वो सीनियर विधायक हैं, कई बार विधायक रहे, तो उनका सम्मान कीजिए, उनकी बात मगर जनता के बीच में आपने मुझे ये बता दिए लाहौर की जनता ने और गोविंद सिंह जी ने विधायक बनाया कि गौहद की जनता ने विधायक बनाया? आपको गौहद की जनता का विकास करने के लिए चुना है, गौहद की जनता ने चुना है, ना कि कांग्रेस ने। कांग्रेस ने आपको विधायक नहीं बनाया मेवाराम जी को, गौहद की जनता ने मेवाराम जी को विधायक बनाया है। इसलिए उनका दायित्व बनता है कि गौहद की जो भी समस्या है आके उनकी सुने और विकास करे। उन्होंने एक भी विकास नहीं किया। तो आप कहीं भी आप बिल्कुल आप सर्वे कर सकते हैं, ये मीडिया कोई भी सर्वे कर सकती है, गौहद विधानसभा में मेवाराम जी जब से विधायक बने सिंगल कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने एक काम किया है बस, उन्हें प्रतिचालय बनाया और प्रतिचालय घोटाला भी सामने आया मीडिया के माध्यम से। उन्होंने एक काम जरूर किया है कि उन्होंने जितने भी स्टॉपेज हैं यात्रियों के खड़े होने की, तो वहां प्रतिचालय जरूर बनाए। मतलब आपकी नजरों में वो एक ऐड किया है, प्रतिचालय बनाया है और अपने ऐड कर रहे हैं कांग्रेस का प्रचार किया उन्होंने अपने माध्यम से। चलिए, तो चलिए ये थे हमारे साथ गौहद विधानसभा से संभावित प्रत्याशी बसपा से राय सिंह बौद्ध जी। तो इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।